सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेलीकॉम डॉक्स। और आज के मैं आपको एक्साइटल का मेरा 4 साल का रिव्यू देने वाला हूँ। 2019 मतलब टेक्निकली 2020 में लगाया था मैंने इसे, और 2024 चल रहा है, तो इसको 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी, क्या मैंने पैसे पे किए इसको, किस तरह की इसकी सर्विस लगी मुझे अभी तक, क्या आपको लगवाना चाहिए नहीं, सारी चीज़ों की जो क्वेश्चंस हैं आपके आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना, सारे टाइम स्टैम्प लगा दिए, एक एक पार्ट में सारी चीज़ों का जवाब दूंगा। वीडियो को एंड तक देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो आखिर एक्साइटल क्या है? एक्साइटल एक आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसने इंडिया में अपने ऑपरेशन शुरू करे थे 2016 में न्यू दिल्ली से। ठीक है, इनके फाउंडर हैं विवेक रायना, और इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी थी कुछ बाकी इन्वेस्टर्स के साथ। विवेक रायना पहले बाकी कंपनीज में काम करते थे, जैसे रिलायंस वगैरह, मतलब टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड में ही। ठीक है, तो इसकी वजह से उनको आइडिया आया 2015 में कि इस तरह की खुद की ब्रॉडबैंड कंपनी की शुरुआत की जाए, और इसी तरह से उन्होंने इन्वेस्टर्स वगैरह लेके अपनी कंपनी की शुरुआत करी एक्साइटल नाम से 2016 में। इन्होंने दिल्ली में अपने ऑपरेशन शुरू करे, और इसके बाद 2-3 सालों के अंदर बाकी शहर में आ गए, जैसे कि हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, इसी के साथ ही बेंगलोर, और रिसेंटली सबसे लेटेस्टली मुंबई में आए थे। तो इसी तरह से है 2022 तक। शुरुआत से ही कंपनी का फोकस था अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करना, और ऐसी प्लान्स को प्रोवाइड करना जो कि मार्केट में नहीं थे। जैसे उस समय पे 2016 में भी जब बाकी कंपनीज 2 या 1 MBPS के प्लान्स देती थी, 512 KBPS के प्लान्स देती थी डेटा लिमिट्स के साथ, वहीं पे एक्साइटल लॉन्च कर चुकी थी 20, 30 और 50 MBPS के प्लान्स, जिसमें कोई भी FUP देखने को नहीं मिलती थी आपको, और काफ़ी अफोर्डेबल प्लान्स थे। आपने स्क्रीन पर देख लिए होंगे 2016 के प्लान्स हैं, और आप किसी भी और कंपनी के कंपेयर करके देख लेना खुद ही, आपको पता चलेगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब 20-30 गुना तक ज़्यादा स्पीड परफॉर्मेंस वगैरह देते थे ये लोग। ठीक है, ये किस तरह से करते हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इतनी चीप में सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे थे तब भी और अब भी। और अपनी शुरुआत होने के 2 साल के बाद से ही एक्साइटल बाकी सिटीज़ में एक्सपेंड करना शुरू कर चुका था, और मेरी सिटी जयपुर में वो लोग 2019 में आए थे। और इसके बाद मैं अपनी पूरी स्टोरी आगे बताऊंगा किस तरह से मैंने इंस्टॉल करवाया था। 2022 में एक्साइटल ने 95 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग उठाई, मतलब $11.5 मिलियन की इक्विटी के तौर पे, और इसी तरह से उन्होंने अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को आगे कंप्लीट किया। अब उस मेन सवाल का जवाब कि एक्साइटल की प्राइसेस इतनी कम क्यों है, तो एक्साइटल बेसिकली LCO मॉडल पे वर्क करता है। मतलब LCO यानी कि लोकल केबल ऑपरेटर, जो कि आपके घर के आसपास केबल वाले भैया आप लोग कहते होंगे, उस पे काम करता है। अब ये किस तरह से काम करता है मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। एक्साइटल एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, मतलब एक कंपनी है। तो आपके एरिया में जो भी है केबल ऑपरेटर्स होते हैं, उनका पूरा नेटवर्क होता है केबल्स का। ठीक है, उनको आपका एरिया अच्छे से पता होता है कहाँ से कौन सी तार डालनी है, और सब कुछ वो मैनेज करते हैं। अब बाकी कंपनी जैसे जियो वगैरह हो गई, बड़ी जो कंपनीज़ हैं, ये लोग क्या करती है, खुद का ही सारी चीज़ें डिप्लॉय करती है। इनकी टीम की भी खुद की होती है, और खुद के एरिया में खुद के नए पोल्स डालते हैं। अगर पोल पुराने हो चुके होते हैं, या फिर अगर इनको नहीं लगते सही, तो खुद के पोल्स वगैरह डालते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इसमें क्या होता है, डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अंडरग्राउंड फाइबर खोद के फिर उसमें फाइबर डालने के लिए नए पोल लगा के, या फिर खुद की टीम को पैसा देने में तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। इसकी वजह से इनके फाइबर प्लान्स काफ़ी महंगे होते हैं। वहीं पर एक्साइटल ने क्या किया, ऊबर बेस्ड बिजनेस मॉडल इन्होंने यूज़ किया है। इसमें ये लोग सारी की सारी कस्टमर सर्विसेज जैसे बिलिंग्स, पेमेंट्स, राउटर इंस्टॉलेशन, बाकी सारी चीज़ें खुद मैनेज करते हैं, सपोर्ट वगैरह। और लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है ना, ये इन्होंने LCO यानी कि आपके केबल वाले भैया पे डाल दी है। अब किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, आप एक एग्जांपल से समझ लो। एक्साइटल का जो मेन दिल्ली में ऑफिस है, या फिर हर शहर में जो भी ऑफिस होता है ना, वहाँ से एक इंटरनेट की लाइन आती है आपके केबल वाले भैया के ऑफिस तक, और वहाँ से इनका एक बड़ा सा राउटर होता है, जिसे OLT कहते हैं, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। आपको ईजी भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे आपके घर पर राउटर होता है ना, 4 पोर्ट होते हैं उसमें इंटरनेट के, वैसे उसमें किसी में 8 पोर्ट होते हैं, किसी में 12 पोर्ट होते हैं, और हर पोर्ट में 128 कनेक्शन चल सकते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पे एक बड़ा राउटर होता है आपके केबल वाले भैया के ऑफिस में। फिर वहाँ से हर एक पोर्ट से एक एक वायर जाती है एक एक एरिया को। अब वो किस तरह से मैश नेटवर्क डिज़ाइन होता है, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सारी चीज़ें अलग बातें, टेक्निकल चीज़ें इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मगर आप समझ लो। उनके पास एक बड़ा राउटर होता है जिससे बहुत सारे कनेक्शंस वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक्साइटल उनको वो राउटर भी प्रोवाइड करता है, उसका सेटअप भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ केबल्स प्रोवाइड करता है पूरे एरिया में बिछाने के लिए। ठीक है, और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। लेकिन LCO का क्या काम होता है, कुछ नहीं होता, बस उन केबल्स को सही से डिप्लॉय करना, मैनेज करना, एक्साइटल को सारी इन्फॉर्मेशन देते रहना कि हमने यहाँ कवरेज बढ़ा दी है, और इसी तरह से एक पूरा एरिया वो कवर कर लेते हैं आपके एरिया में। फिर जब आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हो, तो उन्हीं केबल में से स्प्लाइस किया जाता है उस केबल को, मतलब दूसरी केबल जोड़ी जाती है JC बॉक्स के थ्रू, और वो कनेक्शन आपके घर में आता है, और इस तरह से कनेक्शन आपका काम करता है। तो इसमें कॉस्ट कैसे बची मैं आपको बताता हूँ। तो एक्साइटल खुद ही अपनी केबल्स को डिप्लॉय नहीं करता, मतलब आपके घर तक तो वो करवाता है LCO के थ्रू, लेकिन LCO मतलब आपके केबल वाले भैया तक जो वो इंटरनेट आता है एक्साइटल का, वो कैसे आता है। उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है टाटा और
एयरटेल से, तो ये बैकबोन प्रोवाइडर्स होते हैं। तो 10 Gbps या 25 Gbps 20 Gbps जिस तरह से भी उनके पेमेंट प्लान्स होते हैं, उस तरह के सर्किट्स उन्होंने ले रखे होते हैं। तो एक्साइटेल के मेन ऑफिस से आपके LCO केबल ऑपरेटर वाले भैया के घर तक जो है वो केबल आती है, ये टाटा या एयरटेल इनकी होती है, ठीक है। एक्साइटेल ने इनसे लीज में ले रखी होती है, तो अपना कनेक्शन इनकी केबल के थ्रू डालते हैं। तो एयरटेल टाटा वगैरह का तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है फाइबर केबल्स का जाल। तो इसमें से इनकी कॉस्ट पूरी की पूरी बच जाती है डिप्लॉयमेंट की, और ये हर महीने रेंट पे करते रहते हैं एयरटेल या टाटा जिससे भी खरीदते हैं, तो जिससे इनकी ओवरऑल डिप्लॉयमेंट कॉस्ट कम हो जाती है। इसी की वजह से जो इनको सस्ते में सर्विस मिलती है ये हम पे पास ऑन कर देते हैं। इसी वजह से एक्साइटेल सस्ता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि यार बाकी सारी कंपनी जब इतना सारा पैसा लगा रही है और इतने ज़्यादा महंगे प्लान्स दे रही है, तो इन्होंने इतने सस्ते में कैसे किया। तो बस इसी तरह से है, लीजिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं। एक जनरल एग्जांपल समझ लो, इन्होंने अगर आप 15-20 लाख की कार खरीदते हो, उससे ट्रैवल करते हो, तो आपको 15-20 लाख ही लगेंगे। मगर अगर आप उबर ओला से ट्रैवल करते हो ना, तो आपको 200-300 रुपये में काम हो जाता है। तो इसी तरह से पर मंथ इनका रेंट चलता है। उस तरह से काफ़ी सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी रिलायबल इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, LCO मॉडल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो ये तो बता दिए। नुकसान भी है, जैसे कि अगर आपका वो केबल ऑपरेटर वाले भैया ही मतलब आलसी या अच्छे से काम नहीं करते, तो उसकी वजह से कस्टमर को काफ़ी दिक्कत फेस होती है। कंपनी तो अपने तरफ से बेस्ट काम करती है, मगर वही अच्छे से काम ना करे तो वो दिक्कत हो सकती है। मगर कॉस्ट के बेनिफिट्स भी हैं, तो इसी वजह से। और ये जो जियो मैंने आपको ऑपरेटर का नाम बताया, तो जैसे ये फाइबर केबल्स वगैरह डिप्लॉय करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, तो इसमें इनको बहुत टाइम लग जाता है, कई बार तो कई सालों लग जाते हैं। वहीं पे एक्साइटेल क्या है, एक सिटी में लॉन्च करेगा, सारे केबल ऑपरेटर से टाई अप कर लेगा, उन ऑपरेटर्स की गली गली में उनकी पहुंच होगी, जानकारी होगी कौन सी केबल कहाँ से भेजनी है, कहाँ पे क्या करना है, तो काम कुछ ही महीनों या हफ्तों के अंदर पूरा हो जाता है। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, थोड़ा लंबा सेगमेंट हो गया वीडियो का ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिलहाल एक्साइटेल क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सर्विसेज की बात करें तो प्लान्स 3 प्रोवाइड करता है वो, 200 Mbps, 300 Mbps और 400 Mbps। इनकी ऑफरिंग्स आती है 3, 6 और 12 महीनों की लेके। बहुत सारे बीच में ऑफर्स आए थे स्टार्टिंग में भी, अभी भी चलते रहते हैं। अगर आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाके कनेक्शन की रिक्वेस्ट डालोगे तो वहाँ पे आपको ऑफर्स भी पता चल जाएंगे। जैसे 6+3 का ऑफर चलता है, 9+3 का ऑफर चलता है, इसी तरह से, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन प्लान्स के साथ ही आपको अलग अलग बंडल मिल जाएंगे। सारी डिटेल्स नहीं दूंगा, वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके चेक करना है एक्साइटेल की। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा IPTV, इसी के साथ साथ OTT ऐप्स, इसी के साथ साथ स्मार्ट टीवी स्टिक या फिर प्रोजेक्टर, जो भी आपकी प्लान कन्फिगरेशन जो भी नीड है ना, उस हिसाब से आप लोग प्लान्स ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से चेक कर लेना। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्साइटेल के बेसिक्स क्लियर कर दिए। अब मैं बताता हूँ मैंने कब और कैसे इंस्टॉल किया एक्साइटेल को और मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये 2019 की बात थी, जब मैं ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स ढूंढ रहा था फाइबर के। तो मेरी एरिया में एयरटेल जियो वगैरह अवेलेबल नहीं थे, मतलब डिप्लॉय कर रहे थे, लेकिन मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उनकी FUP बहुत ख़राब थी। मतलब FUP वर्ड सुनते हैं, क्योंकि मुझे तो चलो वो तो 2019 का टाइम था, आज के टाइम भी ऐसा लगता है कि क्यों, मतलब 3300 GB भी क्यों। एक तरह से मेंटल में एक वो रहता है आपको कि है ना, मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि यार कहीं मेरी FUP तो ख़त्म नहीं हो जाएगी इसके वजह से। मेरे हिसाब से कंपनीज़ को नहीं रखना चाहिए, चलो वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो इसी की वजह से मुझे इनके प्लान्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। टाटा प्ले फाइबर मेरे एरिया में आया था, लेकिन उस समय इसकी भी FUP बहुत ही ख़राब थी, 750-800 GB के प्लान्स देते थे ये। ऑल्दो इनका OLT और ऑफिस वगैरह मेरे पास में ही है घर के, लेकिन मुझे टाटा प्ले भी पसंद नहीं आया था, ठीक है। और मैंने देखा कि एक्साइटेल कौन सा नया ब्रांड है, तो मुझे पता चला कुछ ही महीनों पहले मेरी सिटी में लॉन्च हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे देखा जाए, इसी की वजह से मैंने उसकी बुकिंग रिक्वेस्ट डाल दी थी वेबसाइट में जाके, ठीक है। इसके बाद मुझे इनके एजेंट का कॉल आया, फिर मैंने उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे, व्हाट्सएप पे चैट करी, बहुत सारी चीज़ें करी। और मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि इनका कस्टमर सपोर्ट, मतलब ऑल्दो वो एजेंट्स थे सेल्स के, मगर सारी चीज़ों के जवाब बड़े अच्छे से उन्होंने दिया। जिन चीज़ों के जवाब उनको पता भी नहीं थे, उन्होंने आगे से पूछ के बताया। राउटर की फ़ोटो भेजी, बहुत सारे, मतलब इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। तो एक तो मैं टेलीकॉम गीक हूँ, तो मुझे बहुत सारे सवाल थे उस समय 2019 के टाइम में कि नई कंपनी है, इस तरह के 200 Mbps, 300 Mbps, 100 Mbps के प्लान्स कैसे दे पा रही है। तो बहुत सारे सवाल थे बिना FUP के, तो मैंने सारे के सारे उनसे पूछ डाले, ठीक है। ये दिसंबर 2019 की बात है। तो उन्होंने सारी चीज़ों का मुझे अच्छे से जवाब दिया। और मेरे लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये, अगर आपकी कंपनी सुन रही है, कस्टमर सर्विस में अच्छी है, तो आप डेफिनेटली उसको कंसिडर कर सकते हो। तो इसके बाद मैंने अपनी फैमिली से बात करी, KYC डिटेल सबमिट करी। उसमें थी आधार कार्ड की फ़ोटो, मेरी खुद की फ़ोटो, और इसके के साथ ही बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह, ठीक है। मतलब जिसका भी नाम से कनेक्शन है उसके हिसाब से होता है सारी चीज़ें, तो मैंने दे दी।
फिर क्या हुआ गाइस, दिसंबर के एंड तक हमें निकलना था आउट ऑफ इंडिया और हम आ रहे थे जनवरी के एंड तक। तो इसकी वजह से उन्होंने कनेक्शन तो एक्टिवेट कर दिया था, केवाईसी कंप्लीट कर दी थी, मगर हमारा इंस्टॉलेशन दिसंबर 2019 में नहीं हो पाया था। उसे मैंने उनसे कह के शिफ्ट करवा दिया था जनवरी 2020 में। तो ट्रिप के बाद जैसे ही 2020 में हम लोग आए जनवरी में, उसके नेक्स्ट डे मैंने उनको कॉल करके कनेक्शन उसी दिन इंस्टॉल करने के लिए कह दिया। और हमारे टाइम पे एक ऑफ़र चल रहा था एक्साइटल का 100 Mbps पे 6+3 का ऑफ़र, मतलब आपको सिर्फ 6 महीने की पेमेंट करनी थी, उसमें आपको 9 महीने का इंटरनेट देखने को मिल जाता था। इसी के साथ ही आपको राउटर भी मिल जाता था 2000 रुपये के सिक्योरिटी डिपॉजिट में। ऑल दो 1-2 साल बाद से और अभी भी जो करंट में चल रहा है, राउटर के लिए कोई भी डिपॉजिट देना नहीं पड़ता, उस समय देना पड़ता था। तो चलो जो भी था, तो इसी तरह से हुआ। तो मैंने कितने पेमेंट करी उसके लिए, तो जीएसटी वगैरह सारी चीज़ें मिला के आपको बता रहा हूँ, 100 Mbps के लिए 9 महीने के लिए मैंने पे करे थे 4000 रुपये प्लस 2000 रुपये राउटर का सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर कल को मैं अपना कनेक्शन अभी हटा लेता हूँ ना, तो 2000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में मुझे रिफंड मिल जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई कि फिर मैंने माई एक्साइटल ऐप चेक किया। ऑल दो वो तो पहले से ही काम कर रहा था, क्योंकि दिसंबर में उन्होंने मेरी आईडी क्रिएट कर दी थी, सारी चीज़ें केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो गई थी। तो एक्साइटल ऐप में मैंने वैलिडिटी चेक करी प्लान की, तो वो दिखा रहा था कि 2020 में ही ख़त्म हो जाएगी, मतलब जैसे दिसंबर से चल रहा था ना वो, तो वो दिखा रहा था कि वो सितंबर के एंड में ही ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन मैंने सोचा कनेक्शन तो मेरा जनवरी में एक्टिवेट हुआ है, तो ये सितंबर में कैसे ख़त्म हो रहा है, इसको तो अक्टूबर के एंड तक ख़त्म होना चाहिए। तो उसके बाद मेरे को एकदम से ध्यान आया कि अच्छा हाँ, कनेक्शन की केवाईसी तो पहले से एक्टिवेट हो गई थी। लेकिन फिर मुझे लगा यार ये तो थोड़ा गलत नहीं हो गया, 1 महीना तो वेस्ट हो गया ऐसे। तो मैंने कस्टमर केयर पे इनको चैट में कहा कि इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इन्होंने मेरे सारे डेज एक्सटेंड कर दिए और मेरे पूरा कनेक्शन 9 महीने का पूरा हो गया। तो ये भी मतलब पहली बार कस्टमर सर्विस उस समय मैंने यूज़ करी थी, बहुत सही था, बहुत फास्ट था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कस्टमर सर्विस उस समय भी उनकी। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने लगाया, इस तरह का कमाल का एक्सपीरियंस मिला था मुझे। इसी की वजह से शुरुआत से ही मैं सेटिस्फाइड था इस कंपनी से। अब अभी तक बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि इसने पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करी, तो हो सकता है कंपनी ने इसे किसी भी तरह का कोलैबोरेशन में हिस्सा लिया हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है गाइस, इंडिपेंडेंट चैनल है। जैसा मेरा रिव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरा चैनल खोल के देख सकते हो, सारी कंपनीज़ की रियलिटी मैं सामने लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल तो यही चीज़ थी। इसके बाद जो नेगेटिव चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी और जो बाकी लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं आगे। सबसे पहले तो मुझे 2 बार राउटर रिप्लेस करवाना पड़ा है कनेक्शन लगवाने के बाद, एक 2022 में, एक 2023 में। अब मैं बताता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि राउटर में बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कर लेते थे और लगातार करते थे ना, मतलब उसको यूज़, तो मतलब 1-1.5 साल तक राउटर बिल्कुल सही चला, 20 से 21, 21 से 22 तक सही चला। लेकिन 22 में फिर क्या हुआ, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करो या कुछ भी करो तो राउटर अपने आप रीस्टार्ट हो जाता था, और कभी कभी अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाता था क्योंकि पावर कम हो जाती थी, इस तरह से कुछ भी होता था। तो इसकी वजह से उस टाइम रिप्लेस किया। कस्टमर केयर पे आपको जस्ट कॉल करना होता है, आपका इशू बताना होता है, इनका एक्साइटल का खुद का टेक्नीशियन आता है, वो चेक करता है कनेक्शन को, उसके बाद पता लगाता है कि क्या दिक्कत है और उसे लगता है तो राउटर रिप्लेस कर देता है। 2022 में हुआ और 2023 में हुआ, और अभी 24 चल रहा है। फिलहाल तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, नया राउटर काफ़ी सही चल रहा है। सबसे पहला राउटर मेरा था GX का, उसके बाद हुआ OPPC का राउटर, फिर राउटर आया GX का। तो इसी तरह से राउटर की सीरीज़ चल रही है कंपनीज है वैसे राउटर की। इसके बाद दूसरा इशू मुझे आया था जब 2022 में मैंने, मतलब सबसे पहले तो 9 महीने का 100 Mbps का लगा था, उसके बाद मैंने 12 महीने का रिन्यू किया था 100 Mbps के लिए। फिर 2022 में मुझे नीड लगी कि 300 Mbps और उससे ऊपर के प्लान्स लेने की, तो 300 Mbps मैंने 2022 में अपग्रेड किया। तो उस समय मुझे सबसे बड़ा इशू आया था कि जैसे मैंने अपग्रेड किया था, रात को 12 बजे प्लान अपग्रेड हो गया था, उसके 2-3 दिन तक बहुत सारे इशूज़ आते रहे। जैसे प्लान की स्पीड कभी 150, 200, 250 Mbps तक जाती थी, कभी 60-50 हो जाती थी। तो 2-3 दिन में वो सही हो गई कंप्लेन करने के बाद, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सेम चीज़ जब मैंने 2023 में कनेक्शन को अपग्रेड किया 300 से 400 Mbps में, तब ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो मेरे हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को भी फिक्स कर लिया था। और ये कनेक्शन सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे लगा है हमारे घर पे। तो बीच में मुझे लगा कि क्यों ना इसे बीच वाले फ्लोर में नीचे लेके आया जाए। तो मैंने वैसे इनकी बाहर वायर कटी थी, तो उनके भैया वगैरह थे, तो मैंने उनसे कहा कि क्या हम इसे रिलोकेट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसमें वायर काट के स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि वॉल को ड्रिल करके होल से लेके आए, तो इसकी वजह से 500 रुपये लगेंगे। तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर लिया और खुद का राउटर मैश सिस्टम बना लिया 2 एक्स्ट्रा राउटर से। तो 3 राउटर से टोटल घर में पूरी कवरेज आती है, एक एक्सटेंडर भी है। तो टोटल वैसे 4 राउटर्स हो चुके हैं एक्साइटल को मिला के, तो इस तरह से पूरी कवरेज आ रही है। तो मैं रेकमेंड करूँगा इस तरह का कुछ होता है तो आप ट्राई करना, थर्ड पार्टी TP-Link वगैरह के राउटर्स आते हैं, उससे आप लैन केबल कनेक्ट करके एक्सटेंड कर सकते हो अपने नेटवर्क को, या फिर डेको वाली मैश यूनिट्स जो है वो लेके कर सकते हो नेटवर्क को एक्सटेंड।
इसके बाद जो चौथी प्रॉब्लम ये लगी कि जैसे कई बार मेरे को इश्यूज़ होते थे, जैसे कभी कभार पिंग में इश्यूज़ आते थे या फिर कोई भी ऐसे छोटे मोटे इश्यूज़ है ना, तो उसमें कस्टमर केयर को आप कॉल करो ना, तो एनी डेस्क एक्सेस लेके आपके पिंग वगैरह ट्रेस रूट टेस्ट करते हैं लैपटॉप वगैरह से। तो उसमें बहुत सारी बार तो मुझे ऐसा लगता था एक ही सवाल 2-3 बार पूछ रहे हैं, या फिर है ना एक ही टेस्ट को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, और एक ने टेस्ट कर लिया, उसके 10 मिनट बाद किसी की कॉल आएगी, फिर वो भी वही टेस्ट परफॉर्म करेगा, तो वो थोड़ा सा मुझे लगी थी झिझक। तो वैसे हो सकता है लोगों के लिए बड़ी बात ना हो, मगर मुझे थोड़ा सा लगा था कि स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए थी प्रोसेस। ऑल तो 2023-24 में मेरे को ऐसा कोई इशू फेस करने को नहीं मिला, ये 21-22 की बात है, उस टाइम में आपको बता दी मैंने। और हाँ, एक पांचवा इशू है जो कि मैंने तो फेस नहीं किया क्योंकि मेरे एलसीओ काफ़ी अच्छे हैं, मगर बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि यार उनका एलसीओ अच्छा नहीं है, तो क्या एक वायर कट जाती है ना, तो फिर क्या बहुत टाइम तक वो आते नहीं है। और इसी के साथ साथ कोई भी दिक्कत होती है ना, तो वो केबल वाले फिर उनकी बात नहीं सुनते, बहुत सारी दिक्कत है। ये तो आपके पर्टिकुलर एलसीओ पर डिपेंड करेगी। इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है वो वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो ये इशू है जो मैंने फेस नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे एलसीओ काफ़ी अच्छे हैं, तो आपके एरिया में अगर अच्छे नहीं है तो आपको इशू फेस करने को मिल सकता है। तो मैं आपको एंड में बताऊँगा इस इशू को कैसे आप फेस कर सकते हो, कनेक्शन लगवाने से पहले फिक्स कर सकते हो। अब गाइस बात कर लेते हैं पॉजिटिव चीज़ों की या फिर अच्छी बातों की जो कि मेरे साथ हुई, जो कि मैंने एक्सपीरियंस करी हो। तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं कि यार सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगी कि जब भी कोई फाइबर कट जाती थी बाहर, जैसे वो बिजली वाले काट जाते थे नगर निगम वाले पोल अपग्रेड के लिए या फिर जो भी करने के लिए, या फिर कभी बंदर तोड़ देते थे वायर्स को, ऐसी कोई भी दिक्कत होती थी ना, तो इनके लोग जो हैं एलसीओ के, मतलब केबल वाले भैया के जो ग्राउंड स्टाफ है, ग्राउंड के लोग हैं, वो काफ़ी जल्दी पहुंच जाते थे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक्स्ट्रा वायर लेके, सारे टूल्स लेके, और बहुत जल्दी रिपेयर कर देते थे। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे पोल वाले अगर पोल रिप्लेस कर रहे हैं, तो पहले ही जैसे कनेक्शन कटता है इनको पता चल जाता है कि इस एरिया का कनेक्शन बंद हो चुका है, तो ये लोग वहीं पे एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद वेट करते हैं जब तक नया पोल लगेगा, वहीं बैठे रहते हैं वो लगने के बाद कनेक्शन तो वो जोड़ देते हैं ग्राउंड पे, फिर उसको ले जाके लटका देते हैं। इस तरह से काफ़ी अच्छी सर्विस लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया एलसीओ टू एलसीओ पे डिपेंड करेगा, आपके एरिया में अलग हो सकता है, मुझे मेरे एरिया में काफ़ी अच्छी सर्विस मिल रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे अभी भी अच्छी लगती है, जिसकी वजह से मैंने ये ब्रॉडबैंड को लगवाया था, अभी तक जिस चीज़ की वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ इससे, कि इसमें किसी भी तरह की एफयूपी देखने को नहीं मिलती है आपको। एफयूपी यानी कि फेयर यूजेज पॉलिसी, आपने देखा होगा ना बाकी ऑपरेटर जैसे 3300 GB, 3333 GB इस तरह की लिमिट लगा देते हैं महीने की यूजेज में, 30 दिन के साइकिल में। तो वो वैसा एक्साइटल में किसी भी तरह से कुछ नहीं है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसी की वजह से पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, किसी भी तरह का थोड़ा सा भी यहाँ पे माइंड में एक बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होती कि यार कहीं डेटा तो यूज़ नहीं हो जाएगा पूरा इस महीने, इसी तरह से। ऑल दो बीच में मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, 1-2 केसेस आए थे 3-4 साल पहले, मतलब मैंने कई फॉरम्स में देखे थे कि लोगों ने बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग करी, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से उन्होंने उनके अकाउंट को ये मतलब स्पैम मार्क कर दिया कमर्शियल यूजेज के प्रति, उनका कनेक्शन ब्लॉक हो गया। फिर उन्होंने जब कस्टमर सर्विस पर बात करी तो एक्साइटल ने उनके घर 2-3 लोगों को भेजा, उसके बाद उन्होंने चेक किया क्या होम यूजेज है या फिर कमर्शियल यूजेज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजेज हो गई थी। ये 2019-20 के आसपास का टाइम है, उस समय के जो मैं फॉरम में थ्रेड्स वगैरह देखे थे 21 तक, तो वहाँ से मुझे ये चीज़ पता चली, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और एक बार ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 1-2 दिन में ही वापस उनका कनेक्शन रीएक्टिवेट हो गया था। तो मतलब एक तरह से सिस्टम का उस समय ये था कि बहुत ज़्यादा यूजेज के बाद सिस्टम को ऐसा लगा कि उन्होंने कमर्शियल यूजेज करी है, इंटरनेट आगे बेच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिससे सिस्टम फ्लैग करता है आपके अकाउंट को। तो इसकी वजह से फ्लैग हो गया था, 2-3 दिन तक उनका इंटरनेट नहीं चला था, लेकिन एक बार जब एक्साइटल वालों ने वेरीफाई कर लिया था कि उनकी यूजेज सही है, तो वापस चल चुका था। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ करता हूँ, और अभी रिसेंटली भी 2-3 साल से ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है मुझे। तो इसकी वजह से मेरे को लगता है कि उन्होंने सिस्टम इंप्रूव कर लिया है, और वैसे अब सबकी यूजेज इतनी बढ़ चुकी है, तो मेरे हिसाब से ऐसा इशू नहीं आता होगा उनको भी। इसके बाद तीसरी चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसके बारे में, कि मैंने आज तक किसी भी चीज़ का इंस्टॉलेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो पहला था ना, मतलब कनेक्शन का प्लान और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो दिया था, मैंने आपको बताया 6000 रुपये, उसके अलावा किसी भी चीज़ के पैसे नहीं दिए। जैसा मैंने आपको बताया 2 बार राउटर रिप्लेस हो चुका है, 1 रुपये भी मैंने नहीं दिया उसके लिए। बीच में रीलोकेशन मेरे को करवाना था, फ्लोर चेंज करवाना था, लेकिन वो मैंने आपको बताया प्लान ड्रॉप कर लिया, मैंने खुद ही नहीं उसको कर लिया, एक्स्ट्रा राउटर लगा के 3, है ना। तो इस तरह से है, तो मेरे को किसी भी तरह का चार्ज देना नहीं पड़ा। हाँ, आपके घर के बाहर कितने भी वायर कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो सारा का सारा एक्साइटल की तरफ से ही होगा। लेकिन अगर आपके घर के अंदर आपकी गलती से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से आपके घर के अंदर आ चुकी है वायर, उसके बाद वहाँ पे कुछ भी डैमेज होता है, तो उसमें आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से 500 ही है, फिर 200-300 भी हो सकते हैं, आपके एलसीओ पे डिपेंड करता है वो भी, कि क्या चार्जेस लेते हैं वो लोग, ठीक है। और घर के अंदर आपकी प्रॉपर्टी होती है एक तरह से, तो मेरे हिसाब से सही भी है, ठीक है। और राउटर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ऐसा ही कोई डैमेज होगा। लेकिन अगर आपने फिजिकल डैमेज के ऐसे हथौड़ा मार के उसको तोड़ दिया, तो फिर तो आपको डेफिनेटली चार्जेस देने पड़ेंगे, वरना मुझे नहीं लगता इस तरह का किसी को भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। मतलब ऐसे राउटर डैमेज हो जाएगा खुद से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और चौथी चीज़ जो भी मैंने अभी तक देखी कि यार इवन एयरटेल और जियो इनके खुद के ब्रॉडबैंड से भी अच्छी पिंग्स देखने को मिलती है। जैसे बीजीएमआई में भी 20 से 40 के बीच में पिंग रहती है इसकी, मतलब ठीक है। जैसे पहले पबजी था जब बैन नहीं हुआ था, उस समय भी यही पिंग थी उसमें। बाकी सारे गेम्स वगैरह भी देखता हूँ ना, तो एक्साइटल की पिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। पता नहीं किस तरह से इन्होंने मैजिक किया है ये। मतलब एयरटेल के खुद के फाइबर ब्रॉडबैंड की जो मेरे दोस्त के घर पे वहाँ पे मैंने टेस्ट किया था, उसकी पिंग 60-70 मिलीसेकंड की आ रही थी, और एक्साइटल की मेरी खुद की पिंग इतनी अच्छी आ रही थी। मतलब ऑल्दो टाटा और एयरटेल से बैंडविड्थ ट्रांसलेट प्रोवाइड करते हैं ये लोग, मगर फिर भी तो वो तो बहुत सारे इश्यूज़, जैसे एयरटेल का BNG कुछ अलग ही कॉन्फ़िगर्ड है फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए, उनके 4G और 5G बैकहॉल के लिए। 4G 5G की पिंग अच्छी आती है उनके ब्रॉडबैंड से एयरटेल की, ठीक है। ये टेक्निकल वीडियो है, किसी और वीडियो बना के बता दूंगा इस बात को। तो ये चीज़ है, मैंने ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ नोटिस करी कि पिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल सर्वर्स की बैंडविड्थ वगैरह की बात करें तो अलग अलग ISP पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मैंने ये चीज़ देखी है, टाटा वगैरह बहुत सारे ऐसे ISPs है ना, इनसे अच्छी बैंडविड्थ देखने को मिलती है इवन इंटरनेशनल सर्वर्स पे एक्साइटल की। कई बार बहुत ख़राब भी देखने को मिलती है, दोनों ही चीज़ें हैं। लक पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, और आपका बस इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। और भी जो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब कस्टमर फेसिंग साइड में जो चीज़ें हैं ना, आपको इनका वेब पोर्टल मिल जाता है my.excitel.com पे, उसमें आप अपनी सारी चीज़ें देख सकते हो, और माई एक्साइटल की ऐप मिल जाती है। तो ऐप और वेब पोर्टल में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, सबसे पहले तो आप सपोर्ट टिकट रेस कर सकते हो। और ऐप की मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इसमें ये चीज़ कि आप सपोर्ट टिकट रेस करते हो ना, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताता है, ठीक है। इसमें आप किस तरह से आप ट्रबल शूट कर सकते हो अपने राउटर्स वगैरह को, कनेक्शन को, आपको सारी चीज़ें बताता है कि आप 30 सेकंड तक राउटर को बंद करो, क्या सारी लाइट्स जल रही है, हाँ या ना, कर क्वेश्चंस का आंसर दो, उस तरह से स्टेप्स बताएगा। 90% केसेस में तो वहीं पे फिक्स हो जाती है चीज़ें। फिर भी नहीं होती तो आप अपना इशू सिलेक्ट करो, स्पीड स्लो आ रही है, पिंग सही नहीं आ रही, या फिर कनेक्शन काम नहीं कर रहा, क्या चीज़ हो रही है, उसको दबा के सपोर्ट ट्रेस करो। उसके बाद आप कुछ ही समय बाद इनके एजेंट का कॉल आएगा आपको कस्टमर सर्विस से कि क्या दिक्कत हो रही है, फिर उस हिसाब से इशू पे वर्क करेंगे और इशू आपका फिक्स हो जाएगा। और मुझे इनके सपोर्ट मैकेनिज्म में ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे अगर आपके अकेले की नहीं, अगर आपके आसपास एक मेन फाइबर केबल कट हो गया, 15, 20, 50, 60 लोगों की कनेक्शन एकदम से डाउन हो जाती है ना, तो अपने आप ही एक ग्लोबल टिकट रेस कर देता है, और उससे आपको पता चल जाता है। आप कभी भी ऐप वगैरह खोलते हो ना, तो दिखा देता है कि इनको पता है कि आपके एरिया में कनेक्शन काम नहीं कर रहे, कोई इशू है, इन्होंने अपनी टीम को भेज दिया है, तो आप इतने घंटे में, मतलब ETR एस्टिमेटेड टाइम टू रेजोल्यूशन जो है वो दिखा देते हैं, जैसे 4 घंटे, तो 4 घंटे में आपका कनेक्शन फिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत लंबी होती है तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, मगर 1-2 घंटे के अंदर ही वायर सही कर देते हैं, कनेक्शन फिक्स कर देते हैं, आपको SMS भी आ जाता है, टिकट आपकी रिजॉल्व हो चुकी है, वो सारी चीज़ों का। तो ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगता है इस प्रोवाइडर में, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद अब इस ऐप से आप क्या क्या कर सकते हो, रिचार्ज और बिल पेमेंट कर सकते हो, मतलब एक्साइटल की। क्योंकि प्रीपेड मेथड है, मैंने देखा है कि बाकी पेटीएम वगैरह पे इसके आप ब्रॉडबैंड का बिल पे नहीं कर सकते, क्योंकि बिल आता ही नहीं है, प्रीपेड है, पहले रिचार्ज करा उसके बाद चलता है ये। तो इसकी वजह से ये चीज़ कर सकते हो। इसी के साथ साथ कैश पिकअप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मतलब 12 महीने का आपने प्लान लिया, आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी, तो कैश रिक्वेस्ट वाले बटन पर दबा दो, और केबल वाले भैया का जो बंदा आपके घर आ जाएगा, उसके बाद आपसे कैश ले लेगा, आपका कनेक्शन एक्टिवेट कर देगा, मतलब नेक्स्ट रिचार्ज हो जाएगा आपका। या फिर आप वहीं पे जाके ऑफिस जाके भी सीधा ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। सपोर्ट से चैट कर सकते हो, इश्यूज़ में बात कर सकते हो। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ ना, तो मेरे से कॉल पे ज़्यादा बात नहीं होती लोगों से, तो मैं चैट के थ्रू ही बात कर लेता हूँ। वहीं पे जो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह लेना होता है, पोर्टल का पासवर्ड वगैरह लेना होता है, तो वो काफ़ी बार मेरे को कॉल करने में काफ़ी झिझक होती है, तो मैं या तो टिकट रेस कर देता हूँ या फिर सीधे उनको चैट पर बात कर लेता हूँ। इसके साथ साथ डेटा यूजेज चेक कर सकते हो, सेशंस चेक कर सकते हो कि आपका किस तरह से कनेक्शन बंद हुआ, टर्मिनेट हुआ, या फिर राउटर रीस्टार्ट हो गया था, या फिर केबल कट गई थी, या बिजली चली गई थी, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ आप लोग OTT सर्विसेज को देख सकते हो, प्लान कितना चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, कब तक चलेगा, ठीक है। और OTT आपको जो भी एक्टिवेट करना होगा ना, प्लेबॉक्स TV ऐप है, उसको डाउनलोड करना, फिर वहाँ पे लॉगिन करना, फिर OTT का रिचार्ज करने के बाद वहाँ पे सारे वाउचर्स आ जाएंगे, तो कोड क्लेम कर लेना। कुछ में 12 महीने तक चलता है, कुछ में 1-1 महीने चलता है, तो उस तरह से है। OTT के रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो, ये भी बना दूंगा। और प्रोफाइल को देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फ़ोन नंबर वगैरह, अपनी कस्टमर ID वगैरह सारी चीज़ें, KYC डिटेल्स वो भी देख सकते हो। तो ऐप और वेब UI का ये फीचर्स कंप्लीट हो गए। तो गाइज़ अब मेरी वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं, क्विक समरी दे देता हूँ, फिर स्पीड टेस्ट भी आपको दिखा दूंगा। तो पिछले 4 सालों का मेरा यही एक्सपीरियंस है कि मुझे ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत फेस नहीं हुई, ठीक है। छोटे छोटे हिकअप्स आए थे, जैसे राउटर रिप्लेस कराना पड़ा 2 बार, और बीच बीच में वायर्स जैसे कभी कभार कट जाती है घर के बाहर से ही, तो वो कभी बिजली वाले काट जाते हैं, कभी कोई इशू होता है। मगर ये सारी कंपनीज़ के हाथ में नहीं है, कंपनीज़ के हाथ में है कि इन प्रॉब्लम्स का किस तरह से कितनी जल्दी सोल्यूशन दे रही है। मेरे को तो वही मैटर करता है, हर कंज्यूमर को वही मैटर करता है, और उसके जेब से पैसा नहीं कटना चाहिए कंज्यूमर के। तो
मेरे से कोई भी इस तरह का कोई मुझे चार्ज देना नहीं पड़ा, किसी भी तरह का हैज़ल फेस नहीं करना पड़ा। अभी तक काफ़ी अच्छी सर्विस चल रही है, वरना मैं ऐसा इंसान हूँ ना, मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं जल्दी से उसे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसने ज़्यादा ऐसा कोई हिकअप नहीं दिए, तो मेरे हिसाब से 4 सालों में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कोविड के टाइम भी मतलब जैसे मैंने इतना लगी था, कोविड से जस्ट पहले ब्रॉडबैंड लगवा लिया था। तो कोविड के टाइम भी ऑल्दो यूट्यूब ने 1080p को 480p में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन उस समय भी मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करी, काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। फुल स्पीड मिलती थी कभी भी रात को 9-10 बजे, या अभी भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि रात को स्पीड कम हो जाए जब बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं नेटवर्क को। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। आराम से 10-15 लोग भी जब गेस्ट वगैरह आए होते हैं, सब लोग साथ में मिलकर यूज़ करते हैं, तब भी किसी भी तरह का कोई भी स्लो डाउन देखने को नहीं मिलता। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये मेरा यूजेज रिव्यू था। अब स्पीड टेस्ट की बात कर ले तो यहाँ पे आप लोग देख लो, स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ मैं, कि जिस फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है वीडियो उसी में लैन कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और जो थर्ड राउटर है उस पे मैं लैन कनेक्ट करके वहाँ से करूँगा, ठीक है। वो ऊपर रखा हुआ है तो वहाँ तक मैं जाऊँगा नहीं, तो लैन डायरेक्ट फ़ोन पे कनेक्ट करके उससे स्पीड टेस्ट दिया है, ठीक है। वाईफाई से इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वाईफाई 6 का राउटर है ना, तो फिर लोग कह सकते हैं भाई स्टॉक राउटर से क्यों नहीं दी। तो लैन स्पीड टेस्ट मैं आपको देता हूँ, फिर आप लोग देख लेना किस तरह का कनेक्शन है। बाकी वायरलेस पे तो बहुत सारी इंटरफेरेंस भी आ जाती है, आपके फ़ोन पे भी डिपेंड करता है। अगर पुराना फ़ोन है सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है, या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ भी 433 Mbps की लिंक स्पीड से सपोर्ट करता है ना, तो पूरी 300-400 Mbps मिलने नहीं वाली, ठीक है। एक्साइटल में काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है, तो 15-20% एक्स्ट्रा स्पीड भी देखने को मिलेगी आपको स्पीड टेस्ट में। 400 Mbps का प्लान है, फिर भी देखो ज़्यादा स्पीड देखने को मिल रही है। हर प्लान में 100 में भी 120-125 तक आ जाती है, तो उसमें भी इसी तरह से चलता है। तो ये चीज़ है। अब वीडियो ख़त्म होने से पहले हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया हो, तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि आपको कौन सा ब्रॉडबैंड लगवाना चाहिए, किस ब्रॉडबैंड की तरफ जाना चाहिए 2024 में, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि ये जो डिसीजन है वो आप पे डिपेंड करेगा। किसी भी क्रिएटर की वीडियो देख के आपको कोई चीज़ उसमें पता नहीं चलेगी। हाँ, अपना अलग अलग अपने एरिया के हिसाब से, अपने प्रोवाइडर के हिसाब से पर्सपेक्टिव होता है, मगर एट द एंड ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रॉडबैंड लगवा रहे हो, कौन से आपकी जेब पे भारी नहीं है, और कौन सा आपको ऐसे सर्विसेज, ऐसे प्लेटफॉर्म्स चीज़ें जैसे OTT वगैरह प्रोवाइड कर रहा है जिसकी जो आपके काम की है, ठीक है। वरना ऐसा नहीं हो कि आप ऐसी कोई सर्विस ले लो जो 50 चीज़ें दे रही है मगर आप एक भी उसमें से यूज़ नहीं कर रहे, फालतू एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह से सबसे पहले तो गाइस देखना आपकी कस्टमर सर्विस वगैरह एरिया में कैसा है, ठीक है। आप कस्टमर केयर वगैरह जो भी है उस तरह से वो आप कैसे देख सकते हो, जो उनका सेल्स एजेंट होता है उससे काफ़ी सारे सवाल पूछो। अगर वो परेशान नहीं होता, आपके सारे सवालों का जवाब दे देता है, तो मतलब काफ़ी अच्छी कस्टमर सर्विस है। बाकी सारी चीज़ें आप कस्टमर केयर पर भी कॉल कर सकते हो कंपनी की, पूछ के देख सकते हो किस तरह की सर्विसेज हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन मेन जो आपको चीज़ करनी है ना, आपको खुद की रिसर्च करनी है, अपने एरिया में जाके देखना है। जो बॉक्सेस वगैरह लगे होते हैं पोल्स में, एयरटेल के दिखेंगे, जियो के दिखेंगे, कुछ ब्लैक बॉक्सेस दिखेंगे, वो बाकी दूसरी कंपनीज़ के भी हो सकते हैं, एक्साइटल के भी होते हैं, बहुत सारी और कंपनीज़ है। तो आप देखना किसके कनेक्शन ज़्यादा लगे पड़े हैं, किसके बॉक्स में ज़्यादा वायर निकल रही है। आपको इन चीज़ों से पता चल जाएगा कौन से लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स आपके आसपास रहते हो ना, ऐसा नहीं कि 2-3 किलोमीटर दूर के लोगों से पूछ लो, आपके घर के आसपास जो भी लोग रहते हैं, पड़ोसी वगैरह रहते हैं, उनका देखना कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत आई है नहीं, कैसी दिक्कतें आती, क्या रिचार्ज वगैरह करा रहे हैं, क्या सर्विसेज ले रहे हैं। एक्साइटल की बात नहीं करा किसी भी प्रोवाइडर की, तो जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप लोग ले सकते हो। एक्साइटल के इसमें ये चीज़ है क्योंकि LCO प्रोवाइड करता है, तो आपको LCO तो इसी तरह से पता लगेगा कि आपके एरिया में कौन सा है। आप किसी से पूछोगे ना एक्साइटल जिसने लगा रखा होगा, तो डेफिनेटली उनके पास LCO का भी कॉन्टैक्ट होगा, तो वहाँ से ले सकते हो, या फिर आप खुद रिसर्च करके देख सकते हो आपके एरिया का LCO कौन सा है। अगर आपको जानता होगा या फिर आप लोग उनको पहचानते हो गए, तो आपको पता है किस तरह की सर्विसेज देते हैं, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। इस हिसाब से जो भी आपको लगे कि जो सबसे जल्दी वायर को रिपेयर करेगा, सारी चीज़ें सबसे जल्दी सही तरीके से करेगा, तो आप उसी प्रोवाइडर को लगाना, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको लगाओ इसको मत लगाओ, ऐसी कोई बात नहीं होती। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको जिस तरह का सपोर्ट, जिस तरह का एक्सपीरियंस दे रही है कंपनीज बेस्ट, वही आपको लगाना चाहिए। हाँ, टेलीकॉम डॉक्स की एक एडवांस टिप दे देता हूँ। अगर आपके एरिया में फाइबर अवेलेबल है ना, और 5G वगैरह भी चल रहा है, भले ही फाइबर अवेलेबल ना हो, बाकी सारी चीज़ें चल रही है ना, तो उनको चलाना एयर फाइबर किसी का भी, भले ही BSNL का हो, एयरटेल का हो, जियो का हो, किसी का भी एयर फाइबर गलती से भी मत लगाना। चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। अब मुझसे पूछना मत क्यों, क्योंकि उन वीडियोस में बता दिया, किसी भी वीडियो को खोल के देख सकते हो। लेकिन एयर फाइबर अभी इंडिया में इस हिसाब से जो अभी चीज़ें चल रही है, जिस तरह का डिप्लॉयमेंट चल रहा है ना, बिल्कुल भी काम का नहीं है। हाँ, मुझे पता है भाई, बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत अच्छे से चल रहा होगा, वो कमेंट भी करते हैं, और बहुत सारे को नहीं चलता, वो भी है। तो आप देख लेना, रिस्क ले सकते हो। तो लेकिन मैं कहूँगा फाइबर में भले ही रिस्क ले लो किसी भी प्रोवाइडर से, एयर फाइबर की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। इस अभी फ़िलहाल 2024 में, आने वाले 2-3 साल में पिक्चर बदल सकती है। हो सकता है फाइबर से भी अच्छा हो जाए, मतलब प्राइसेस वगैरह वैसे मुझे नहीं लगता होगा इन कंपनीज़ की मोनोपोली देखते हुए। तो लेकिन फ़िलहाल को देखते हुए बिल्कुल भी मत जाना 2024 में, तो एटलीस्ट किसी भी कंपनी के एयर फाइबर के लिए कितने भी अट्रैक्टिव ऑफर्स हों। अभी कह रहा हूँ, हो सकता है लोग बाद में उनको रिग्रेट हो, तो इसी वजह से अगर आप मानते हो ट्रूली, तो
बिल्कुल भी मत जाना है एयर फाइबर में किसी भी कंपनी के। ओके गाइस, तो ये था मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस पूरा एक्साइटल ब्रॉडबैंड को लेके। कोई भी क्वेरी सजेशन होना नीचे कमेंट करना। और 2024 की पहली वीडियो थी तो कैसी लगी बताना। थोड़ा थोड़ा हो सकता है अटकाऊँ, काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो बनाई ना, तो इसकी वजह से अब देखते हैं कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल 1 महीने बाद मुझे लंबी ट्रिप पे जाना है, तो उसके बाद आके कंटिन्यू होने वाली है वीडियोज़, ठीक है। उसमें एक चीज़, एक स्टेप और अपग्रेड हो जाएगा, वो उन वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ ही गाइस एक टीज़र दे देता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, BSNL का 2 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब सिम का, फाइबर ब्रॉडबैंड का नहीं। ऑल्दो टेलीफोन लैंडलाइन है, और पहले BSNL की ADSL सर्विस थी, मतलब जो कॉपर वाली टेलीफोन की लैंडलाइन पे ब्रॉडबैंड चलता था ना, वो ब्रॉडबैंड भी था हमारे पास 2017 तक, ठीक है। शायद 18 की स्टार्टिंग तक भी था, उसके बाद हटा दिया था बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से। लैंडलाइन अभी तक चल रहा है। तो अगर उसकी बात नहीं करूँगा, मतलब उस वीडियो में BSNL सिम की बात कर रहे हैं, ठीक है। चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो थी ना, BSNL सिम के रिव्यू से रिलेटेड ही थी। तो वही चीज़ है, 2 साल बाद का एक्सपीरियंस दूंगा, फरवरी में आ जाएगी वो वीडियो, ठीक है। तो उसी पे मैं वर्क करूँगा इस वीडियो के बाद। तो वो हिंट दे दिया मैंने आपको। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और उस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो ना, पूछ सकते हो उसमें, तो उसमें इंक्लूड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइस।